Hello guys, so welcome to our क्यूट चैनल। हमारा सभी का चैनल है ये ग्रामर फीवर। और आज बहुत दिनों के बाद हमारा मीटिंग हुई है और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आज। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट द सेंटेंस। सो बच्चों, भाइयों, बहनों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस का कंपोनेंट्स एंड पैटर्न्स। ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबको मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो चले स्टार्ट करेंगे। सो मेरा पिछले दो लेक्चर में मैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ब्रीफ डिस्कशन किया था, पर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का नहीं किया हूं। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड को हम मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं, पर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज ये लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे ओनली अबाउट द पैटर्न्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। मीन्स किस सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस का एक पार्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 4 टाइप का होता है सेंटेंस। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का हम पैटर्न्स आज देखेंगे और एक सिंपल सेंटेंस का कंपोनेंट्स देखेंगे। जनरली एक सिंपल सा सेंटेंस का 5 कंपोनेंट्स होता है। एग्जाम्पल 5 कंपोनेंट्स होता है। पहला है सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा है हमारा कंप्लीमेंट और लास्ट वाला है एडवर्बियल। इसे मोस्टली नहीं यूज किया जाता है, ये ऑप्शनल है, पर ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है और कंप्लीमेंट, कभी कभी एडवर्बियल भी आ जाता है। एक सिंपल सेंटेंस में, एक परफेक्ट सिंपल सेंटेंस में इन जनरली इस 5 टाइप का ही कंपोनेंट्स रहता है। सो जानते हैं देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन अ सेंटेंस। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल। सब्जेक्ट व्हिच works in a sentence and it comes first in a sentence generally, and verb which is the name of work or it is the name of action or state or event. Then object, verb के बाद आता है complement, means it completes a sentence, means it completes a sentence. So adverbial ये adverbs को explain करता है। एडवर्ब क्या होगा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। सो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैटर्न्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नोट कीजिए, नोट कीजिए। ओके, सो भाई साहब ध्यान से सभी लोग अब पैटर्न्स देखेंगे। कितना प्रकार के पैटर्न्स होते हैं? पहला पैटर्न डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न से। सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कुछ पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स मींस सेंटेंस का पैटर्न। किस प्रकार के सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सी कंपोनेंट है, उसे पैटर्न्स कहते हैं सेंटेंस के। इट इज द पैटर्न्स इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जनरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वी नो दैट व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, व्हिच डिक्लेयर्स समथिंग, व्हिच गिव्स अ स्टेटमेंट, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो पहला पैटर्न है एसवी पैटर्न। एसवी पैटर्न मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पहला पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब मीन्स इस सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब। सब्जेक्ट है और वर्ब है। एग्जाम्पल लेंगे, he plays, she eats, this type of sentences only subject है
उसके बाद एक वर्ब है। सो इस सेंटेंस में और कुछ भी नहीं है, ओनली सब्जेक्ट है और वर्ब है। दिस सेंटेंस कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज वर्ब, एंड स्पेशली दिस वर्ब इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। वन इज, एक हिंदी में कहते हैं इसे सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। मीन्स जिसका ऑब्जेक्ट होगा, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसे ट्रांजिटिव और सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, द वर्ब व्हिच डजंट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट विथ इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, मीन्स सकर्मक। इसे नहीं होगा, नहीं होगा तो अकर्मक, अकर्मक मीन्स इंट्रांजिटिव। और 2 ऑब्जेक्ट वाला वर्ब भी है, जिससे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम इसे लेटर में बात करेंगे। सो we'll discuss it afterwards. So और स्पेशली देखिए, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैन नेवर बी पासिवाइज्ड। इसको पासिव वॉइस में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता है। ओके, दिस इज इम्पॉसिबल। इसका पासिवाइज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास वर्ब ही नहीं है। सॉरी, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास। क्लियर? सो ये पहला पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब, ओनली सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इसे पासिव नहीं किया जाता है। और ये वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, अकर्मक, कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सो दूसरा वाला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। 3 कंपोनेंट्स होगा इस सेंटेंस में। इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जांपल, he plays cricket, she eats rice। See here, he plays cricket. Here plays is the verb and cricket is object. So this verb is called a transitive verb. It contains an object after it, an object after it. So this sentence can be pacified. Cricket is played by him or cricket is played. इसका passive voice है. So generally SVO. So it is proved that only the sentence which contains an object और ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस को ही हम पासिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। सो 2 टाइप निकल गया। पहला है एसबी पैटर्न, दूसरा एसबीओ पैटर्न। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज एसबीसी पैटर्न। एसबीसी मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। सो सम shoutings are coming from outside, so please adjust. So only focus on the topic SVC, subject verb complement. इसके पहले subject verb object था, पर here subject plus verb plus complement. Complement means the word which completes a sentence. It is not an object. It only completes a sentence. Otherwise, without it, a sentence can be formed without it. Okay. So an example: he is a doctor. He is a doctor means here he subject, each verb and a doctor is complement. It only completes a sentence. It only completes a sentence. इतना काम नहीं है इसका सेंटेंस में, ओनली कंप्लीट करता है सेंटेंस को, एक सेंस देता है, एक डेफिनेट सेंस गिव करता है इस कंप्लीमेंट। सो देखिए,
अगर बच्चों का स्टूडेंट का दिक्कत रहता है, डिलेमा और कंफ्यूजन रहता है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एक सिंपल ट्रिक देता हूं क्या, एक सिंपल ट्रिक। भाई साहब सो रहा है,